चलो, चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग थ्योरी देख लिए थे, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न उदाहरण पहले देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण बनाओ। चक्रवृद्धि ब्याज का उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक नंबर है P बराबर 7200, P बराबर 7200, R बराबर 4% और टाइम क्या है 8 माह। देखो माह जब भी साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा उसको क्या में बदल दो, वर्ष में। 8 में 12 से भाग के हो गया वर्ष। तो देखो ध्यान से, तो पता नहीं घर निकलिए चक्रवृद्धि ब्याज, एक मिनट, प्रश्न ही साधारण है। चक्रवृद्धि ब्याज में है P बराबर कितना है, P बराबर 37,750 रुपया और रेट है कितना 6.2/3%। कितना 36 2 18 2 20/3% और टाइम कितना है 3 वर्ष। ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग सीखे थे 2 वर्ष का प्रतिशत ब्याज निकालना, 3 वर्ष का निकालना, 4 वर्ष का। लेकिन पूर्णांक में है, क्या है पूर्णांक में। तो पूर्णांक वाला को अभी नहीं निकालना सीखे, पूर्णांक वाला को थोड़ा परेशानी है। तो हम लोग नॉर्मल विधि से क्या पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम ए निकालते, ए बराबर 3 × 1 + r/100 पावर c, ए ना। तो देखो P का मान कितना है 37,750 और 1 + r का मान कितना है 20/3, तो 3 तो चल रहा है नीचे, पावर कितना है 3। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या होगा, 20 × 5 = 100। अब ध्यान दो क्या होगा, 5 × 15 37,750। अब 15 × 16/15 हो जाएगा, 15 लॉस तो 15 आए 16, तो क्या 16/15, इसको 3 में लिख दे, 16/15 गुने 16/15 गुने 16/15। इधर समझ में आया कि ना आया। अब काटो, लगता है 15 के क्यू 1375 होता है कि 15 के क्यू 1375 होता है कि चलो नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 3375 15 के क्यू याद है ना। याद तो देखो एक बार 15 खाते, 15 दूना 30 उत्तरा 30, फिर 15 दूना 30 और 15 5 55, फिर 15 से काटे, क्या मतलब है 15 में 15 से, फिर 15 से काटे 10 मतलब। देखो एक तो समझ कर जाता है कि ना। तो अब कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर 256, 16 का क्यूब कितना होता है 256 में 16 से गुना करो, 256 में 16 से गुना करो जितना जल्दी, 256 गुने 16, 16 से 96 के 6 हाथ से 9, 16 85 9 89 हाथ से 16 32 40 96 40 96 पर एगो सुनना, मतलब 40 96 पर एगो सुनना। ये तो हो गया मिश्रधन। हमको पूछ रहा है चक्रवृद्धि का, था चक्रवृद्धि यह निकालने के लिए क्या मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं। तो 40,960 में से 37,750 घटाएंगे, घटाओ 0 से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 3 गया 7, बदल गया 7210। 7210। दो वर्ष के लिए CI निकालना सीखे हुए हैं, लेकिन रेट 2%, 3%, 4% रहता है, तब सही तब ना। 3 वर्ष के लिए CI निकालना सीखे हैं प्रतिशत में, लेकिन क्या है रेट रहे सही। 4 वर्ष के लिए भी निकालना रेट सही, और नहीं रेट सही है तो नॉर्मल विधि से बनाते हैं। आगे चल के वो हो गई बटो में रहेगा ना, उसको भी बनाना सीख लेंगे।
2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। लेकिन वर्तमान में अभी प्रैक्टिस ये है फार्मूलों से भी हो जाए, इसलिए अभी ये चल रहा है। जैसे दूसरा हिसाब अगर देखेगा, मूलधन है 16,000, रेट है 5% और टाइम है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज 6माही, देखो 6माही साधारण ब्याज में दिखाए थे 6माही में 6 महीना के साथ, तो 2 से गुना 2 से भाग, किसमें 2 से गुना करेगा, किसमें 2 से भाग करेगा, बताओ। 2 से गुना 2 से भाग, किसमें 2 से गुना, 6माही बोल दिया मतलब 6 महीना के साथ, तो मतलब अगर 1 साल है तो नगर में क्या साल, 2 साल, तो टाइम में 2 से गुना करेगा, टाइम में क्या करेगा 2 से गुना, और रेट में 2 से भाग। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पी बराबर कितना है 16,000, पी बराबर 16 है, रेट है 5% और टाइम कितना है 1 वर्ष। लेकिन आगे प्रश्न बोलते हैं यदि ब्याज प्रति 6माही दो, 6माही बोल दिया इसलिए 1 में 2 से गुना करो, क्योंकि 6 महीना के साथ 1 वर्ष में 6 महीना हो गया, इसलिए अब क्या हो गया 2 वर्ष। और उसी प्रकार रेट में टाइम में 2 से गुना के, तो रेट में 2 से भाग करो, है कि ना, जो लिखाए थे साधारण ब्याज में नियम 6माही मतलब 6 महीना नहीं मालूम तो 2 से भाग, फिर बोले थे 4माही, 4 महीना के साथ, 4 महीने तो 1 साल में 4 में 3, तो 3 से गुना 3 से भाग, है कि ना। 6माही मतलब ना कि 6 से गुना 6 से भाग, 6माही मतलब 6 महीना, 1 साल में 2 6 महीना, तो इसलिए 2 से गुना, 4माही बोलता 4माही मतलब 4 महीने के साथ, 1 साल में 3 साल, क्योंकि 4 थी बारह, तो 3 से गुना 3 से भाग। चलो यहाँ पर क्या, अब हमको यहाँ भी ब्याज निकालना था, फिर नॉर्मल फॉर्मूला ये होगा a बराबर p इंटू 1 + r/100 पावर t। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ p का मान कितना हो गया 16,000 और 1 + r का मान कितना, r का मान 5 × 2, तो 5 ऊपर बटा में 2 और गुना में 100, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो देखो काटेंगे क्या मतलब 20% है, तो कितना होगा 16,000, अब देखो 20 × 40, 40 रहता था, 40 है कि 41 बटा 40, ये दिखने में कोई परेशानी नहीं, 41 बटा 40, 41 बटा 40। अब देखो एक का 1 जीरो से, एक का 1 जीरो, 4 चौका क्या होता है 16, 16 ही मिला। अब बताओ 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर 1681 पर एगो 1681 पर ये हो गया तुम्हारा मूलधन। हमको तो ब्याज पूछ रहे थे, ब्याज क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन कितना 16,000 घटाएंगे, कितना होगा 810 रुपये, 810 रुपये। यहाँ टाइम है 2 वर्ष, कितना है टाइम 2 वर्ष। एगो सीख लेते जब तो बना टाइम 2 वर्ष है, लेकिन रेट भले पूर्णांक में है, तो पूर्णांक को क्या बना सकते हैं क्यों नियम से, इतना तो देख लेते हैं नियम। जैसे कि हम पहले क्या प्रतिशत में ब्याज निकालते थे, और प्रतिशत में ब्याज निकाल के मूलधन के 1% से गुना करने पर क्या आ जाता है रुपया में आंसर। तो यहाँ क्या था 5 मतलब क्या अभी है रेट है 5% है ना, तो 5% मतलब अढ़ाई, तो अढ़ाई है ना, 2 गुना 1/2% है ना, और टाइम की बात है 1, तो 1% तो देखिए रियल में क्या वर्ष हो गया 2%। अगर 2 वर्ष रहे 2% तो बनाना आसान था। 2 वर्ष के लिए नियम क्या था, 2 वर्ष के लिए नियम क्या r स्क्वायर, अभी 2 देखो r स्क्वायर और r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 के बाद है ना r गुना t, तो 2 4। अगर 2 वर्ष के लिए रहता याद रहना रहता तो कितना प्रतिशत में ब्याज देता, सीआई कितना होता इतना, लेकिन आधा है, अब आधा के साथ कैसे नहीं है, आधा जैसे 2 वर्ष तो हो गया आधा, मतलब क्या 1 से कम, तो 1 से कम जो होगा ना नॉर्मल गुना कर, 1 से कम होने पर क्या हो जाता है नॉर्मल गुना, तो 2 में आधा से गुना किया कितना हो गया 1, 2 में आधा से गुना किया 1 हो गया, अब 2 आ गया एगो, तो 2 आधा के कारण 1 आया, तो नॉर्मल जोड़ेंगे नहीं, नॉर्मल ए बी फॉर्मूला ए बी बटा 100, देखो तो ए जोड़ बी जोड़ ए गुना बी बटा में 100, कितना होगा 5.04। ये क्या होगा अगर गुना ध्यान से करेगा तो इतना में 1 से गुना किया इतना ही होगा, और फिर 100 से भाग करेगा, 2 अंक पहले, अब 2 अंक और बाद एक बार सुनना बैठेगा कितना
ध्यान दो क्या हो जाएगा, अगर जुड़ेगा तो 4 0 देखो 4 4 8 0 इतना जुड़ेगा प्रतिशत, ये प्रतिशत हो गया। तो चलो ये प्रतिशत हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को कैसे मूलधन के 1% से गुना करो, गुना करते कितना आता है, एगो 0 तो यहाँ दे देंगे, 16 चौका 64 और 16 अठारह हासिल 1 लगभग तो हम करो काम दिखे 812 810 बटा 100 होगा कि नॉर्मल ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ बी बटा होता है। चलो अभी इतना ही उतार के चलो आगे देख लेंगे, तो मिस्टेक हो गया। चलो तीसरा नंबर बनाओ, अभी छोड़ देते उसको, क्योंकि ऐसा ही बनता है तो अगला महीने को हम लोगों को गलती होगा। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है 1,25,000 का 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ब्याज तिमाही हो। चलो तिमाही तो हम लोग समझ लेते हैं, टी बराबर कितना है 1,25,000, टाइम कितना है 9 माह, रेट कितना है 8%, तिमाही 3 महीना के साल, तो एक साल में क्या 4 कितना 4, टाइम में 4 से 9 चौका 36 माह, 36 माह बराबर कितना 3 माह। तो क्या करेंगे इसमें 4 से क्या तिमाही, मतलब देखो फिर यही समझना है, तिमाही है 3 महीना का, मतलब 4 से गुना 4 से भाग, न कि 3 माही गुना 3 से गुना 3 से भाग, ये और 2 आदमी। अब हमको क्या निकालना है, सीआई 2 विधि से, अगर 3 वर्ष के लिए नियम याद है तो उससे बना दो, और नहीं तो ए बराबर बी इंटू 1 प्लस आर वाई, पहले तो इससे बना देते हैं, इस बार नियम का भी प्रयोग करके बनाएंगे, है कि ना। तो क्या होगा, पी का मान कितना 1,25,000 और 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 2 और बटा में 100, और टाइम कितना है 2, कितना हो जाएगा 100 16 होता है 102 बटा 100, 102 बटा 100, 102 बटा है ना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 25 और 25 54 है ना, हो गया। और कटेगा 5 दूना 10 है ना, 2 से कटेगा मतलब 51 मरतबा, फिर 2 से काटा 51 मरतबा, फिर 2 से काटा 51 के पावर 3 कितना होगा, गुना करो 51 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 1,32,651, 1,32,651। अब सी आई निकालना था, क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, घटा तो कितना आएगा 1 5 6 और 12 में से 5 गया 7, मतलब 7651 रुपया, 7651। यहाँ दूसरा विधि से बनाकर चेक करेंगे, है कि ना, यहाँ पर दूसरा विधि से बनाकर चेक करेंगे कि भाई 3 वर्ष के लिए आता है कि ना बनाने को, हाँ 3 वर्ष के लिए आता है कि ना बनाने, है कि ना। उसमें तो मिस्टेक हो गया था, पूर्णांक बोला इसे भी, लेकिन ये पता तो बना रेट है कितना 3%, रेट है 2%, टाइम है 3 वर्ष, याद है कि ना तुमको 3 वर्ष वाला सी आई निकाला प्रतिशत में।
मूलधन है तुमको कितना 1,25,000 बन जाएगा। तो नियम पहले नियम है कि नहीं है कि भाई हमको मूलधन है 1,25,000 और टाइम है 3 वर्ष, रेट है 2% ना, गुना करके जो निकल गया वही ना। अब हमको 3 वर्ष के लिए CI निकालो, प्रतिशत निकालता है क्या होता है RQ। तो 3 का क्यूब कितना पहले कितना RQ मतलब 2 का क्यूब, R का मतलब 2 का क्यूब कितना R, 0 आप जुआ कितना फिर R स्क्वायर थीटा, 2 दूना 4 4 3 12 है जुआ कितना कितना तब R गुना थीटा 3 दूना 6 ये प्रतिशत में। अब प्रतिशत को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, मूलधन के 1% में कितना 2 गुना कटेगा 1200, अरे काटना भी थोड़ा टफ है कि ना। अब तो हल भी कर सकते हैं, एगो 0 125 8 कितना होगा 125 8 कितना होता है 1000, 1000 के 0 हासिल 100 और 125 में 0 से गुना किए 0 हासिल जुड़ेगा 100 तो 100 फिर 0 हासिल 10 और 125 गुना 250 और 10 260 के सुनना हासिल 26 हासिल 26 और 125 से 125 और 26 कितना हो जाएगा 151, तो 151 के 1 हासिल 15 और 125 छक्का कितना हो गया 125 छक्का 750 और हासिल 15 कितना होगा 765, 4 अंक के बाद 7651 ना, गुना कर लेंगे तो इतना कैलकुलेशन से कितना हो जाएगा 7651 का हो गया CI। 3 वर्ष के लिए नियम लिखाए थे ना, प्रतिशत में ब्याज निकालना, प्रतिशत को रुपये में तो रुपये में बदले, तो इतना कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। आगे है 4 नंबर प्रश्न है, P बराबर कितना है 25,000, T बराबर 3 वर्ष और रेट क्या है, रेट बदलते हैं, पहले 4% पहला वर्ष में, दूसरा वर्ष में 5% और तीसरा वर्ष में 6%। तो बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग है। तो हम लोग क्या जो कि नॉर्मल A बराबर B इंटू 1 प्लस R/100 पावर की करते हैं। अगर रेट सिर्फ 4 है तो 4 रेट लिखे पावर 3 कर दे T का मान, लेकिन अलग अलग रेट है तो पहले T का मान कितना है 25,000 और 1 प्लस R का मान कितना है 4/100। पहला साल एक जैसे अलग अलग है तो 3 वर्ष है 3 हुआ तो पहला साल 1 साल के लिए 4%, फिर 1 साल के लिए 5%, 1 साल के लिए 6%। इसको लिखने का तरीका यही है, इतना लिख दिए गुना फिर 1 प्लस R का मान 5 100, दूसरा साल हो गया फिर गुना 1 प्लस R का मान कितना 6/100। तीनों साल के लिए अलग अलग रेट, हर साल वैरी करे अलग अलग हो तो 3 साल है तो 3 बार इस तरह लिख दो, है कि नहीं। अगर एगो रेट है तो नॉर्मल प्रोवर्जन में करता है, तो ये तीनों 1 2 3 हो गया, एक एक पावर लिखो या ना लिखो बात बराबर है। चलो हल करो, तो क्या करेंगे हल करेंगे तो काट भी सकता है या छोड़ भी सकता है, काटेगा तो क्या मतलब 25 मतलब है 20 मतलब है ना, और उसके बाद छोड़ दो 100 छोड़ दो, क्या होगा 25,000 गुणे कितना हो जाएगा 25 है 26/25, ये क्या होगा 20 है 21/20, ये क्या होगा 106 बटा में। ध्यान दो 2 और 1 3 0 से 3 0 समाप्त हो गया, 25 से 25 समाप्त, इसका क्या 2 से 0 समाप्त। अब गुना करो कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने का हो जाएगा तुम्हारा 28,935, कितना हो गया 28,935।
ये तो हो गया तुम्हारा मूलधन। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, निश्धन में से मूलधन घटाएंगे। घटाओ 8 3 9 3 कितना हो गया 3938। कितना हो गया 3938। ब्याज कितना हो गया 3938। हो गया। आगे 55 नंबर देखेगा। 5 नंबर पी का मान है 3000, रेट है 10 है, टाइम देखो टाइम 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक दे है, मतलब नॉर्मल जैसे 2 वर्ष जो नॉर्मल है, गुना ना करो, गुना बार छमाही बरमाही तिमाही चौमाही करेगा तब ना हम लोग कितना से गुना कितना से बार। यहाँ वार्षिक मतलब नॉर्मल जो टाइम है वही टाइम, जो रेट है वही। तो यहाँ पर देखो आमतौर पर हम लोग रेट पूर्णांक में चल रहा था, लेकिन टाइम पूर्णांक में नहीं, लेकिन इस बार टाइम पूर्णांक में दे दिया, क्योंकि एक दिन 3 वर्ष टाइम देता था, सीधा टाइम हो गया, लेकिन 3 वर्ष कुछ महीना दे दिया। तो हमको क्या करें, मूलधन हो गया तुमको 3000, रेट है 10% और टाइम कितना है 2 वर्ष 4 माह। ध्यान दो 2 वर्ष 4 माह। तो अगर हम इसको वर्ष में बदलना चाहे तो 2 वर्ष तक मतलब वो सही है, इसको तो 4/12 वर्ष है ना हो गया। अब हमको क्या हो गया 1/3 वर्ष है ना हो गया, 2 वर्ष और फिर 1/3 4 महीना हो गया। अगर नॉर्मल नियम ये होना था P बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। P का मान हो गया 3000, A का मान R का मान कितना है 10/100। अगर एग्जैक्ट इसको 2 है तो 2 है तो जो वैल्यू आएगा 2 बेर गुना, 3 वर्ष है तो 3 बेर गुना, लेकिन 2 पूर्णांक 1/3 तो कै बेर गुना, 2 के बाद कै बेर गुना समझ नहीं आ रहा है। पावर 2 तो 2 बेर गुना, पावर 3 तो 3 बेर गुना खबर है। चलो सीख लो। तो 2 है तो 2 लिखो और लग ले इधर, इधर क्या हो गया लग ले, और जो बच गया वर्ष, जो बच गया वर्ष उसको क्या करेंगे 1 प्लस का लिखेंगे, तब क्या बोलेंगे जो आर का वैल्यू कितना है 10, और जो बच गया टाइम कितना बच गया है 1/3, तो 1/3 से क्या कर लेंगे गुना करा देंगे, जो बच गया था बटा में 100। अब एक तरफा बढ़ेंगे, ध्यान दो 2 3 यहाँ तक क्लास सही हो गया, लेकिन अब जो बच गया टाइम उसको कितना बैठे तो 1 फिर 1। अब क्या बच गया जो टाइम जो ऊपर रहता था, टाइम तो अब यहाँ हो गया, एक वर्ष से कम है तो 1 वर्ष से कम नहीं होता, इधर जो बचेगा अगर 1 वर्ष हो गया तो 2 3 तो ना लिख दिए, तो यहाँ क्या होगा R गुना T, क्या हो जाएगा R गुना T, तो 10 R T का मान जो बचे 1/3 गुना करके वही हमारा इधर बचेगा। अब इसको क्या करेंगे सही रूप से लिख लेंगे। देखो ध्यान से 3000 का है, इसको क्या 11/10, 11/10 क्या है 2 बेर, 11/10 2 बेर लिख दिया। अब क्या करेंगे एगो 0 से 3 बटा में आ जाएगा, देखो 3 कहाँ आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो अगर 3 बटा में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे एगो 0 से एगो 0 काटो, ध्यान से देखो तो एक लाइन लिख दो 1 जो 1/30 होगा कि नहीं, बात समझिए ना 3 बटा में आएगा। तो एक लाइन, इसलिए हम लोग क्या किए 11/10 11/10 गुना क्या 31/30, 1 2 3 3 सुना से 3 सुना कट गया और साथ में 3 से 3 कट गया। अब गुना करके हो गया 121 में 31 से गुना करना 3 6 1 5 7 कितना होगा 3751, कितना हो जाएगा 3751। तो ये तो तुम्हारा मिश्रण हो गया। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे, कितना हो गया 751। कितना हो गया
हो गया। अगला आंसर देखो 6 नंबर, किसी धन का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि का जो साधारण ब्याज का अंतर क्या रुपया है? 61 रुपया। धन मालूम नहीं है लेकिन रेट कितना 5% और टाइम कितना है 3 वर्ष का CISI का अंतर क्या रुपया है? 61 रुपया है कि ना। तो चलो धन आखिर धन निकालो। धन मतलब मूलधन। मूलधन तो जानकारी नहीं है लेकिन एगो चीज मालूम है, रेट है 5% और टाइम कितना है 3 वर्ष। तो बोल दिया कि भाई CI और SI का अंतर क्या रुपया? 61 रुपया। अच्छा, CISI का अंतर 3 वर्ष के लिए प्रतिशत में निकाले आता है? 3 वर्ष के लिए प्रतिशत में निकालने का क्या सीखा था? हा? ये तो भाई RQ R² T RT है ना लिखा था। 3 वर्ष इतना हो गया और साधारण ब्याज तो R गुना T होता है ना। इनने वाला बच गया है ना, वो भी दो अंक में, याद है कि ना। तो देखो पहले क्या करते हैं, CISI का प्रतिशत में हम भाई निकाल देते हो क्या होगा। तो पहले RQ, तो RQ 125 के 25 हासिल 1, फिर R² T है ना, 25 या 75 हासिल 76 और 2 इतना, यह हो गया तुम्हारा क्या प्रतिशत में, है कि ना। अंतर लिख दिए और नहीं तो फिर 5-15 इन्हें लिख देते, इधर CI निकल गया, फिर इन्हें 5-15 घटाना पड़ता है कि ना। तब ना CI में से SI घटा देता, फिर तो इतना ही आता हम सीधा अंतर। अब देखो ध्यान से, रुपया में 61 रुपया, लेकिन प्रतिशत में कितना ब्याज है? यह है ना 0.7625 प्रतिशत में, रुपया में 61, 1% पर कितना होगा 61 बटा 76 25, इसलिए 100%। मूलधन अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। 61 बटा में 765 गुने में 100। अब देखो काटेंगे, दशमलव काटो तो क्या, एक पर क्या शून्य, 4 शून्य, 4 अंक है, 4 शून्य। अब काटेगा, कैसे काटेगा? लगता है 25 से कटना चाहिए, 25 चौके 100, देखो 25 दिया 75 उतरा है, 2 उतारा भाग नहीं लगा, फिर 5 उतारा, देखो शून्य, तो क्या मतलब है 5 मतलब है। अब क्या मतलब है 61 5 305, फिर 5 मतलब अब 5 गुना 10 3 गो 9, देखो 4 गुना 8, क्या होगा 8,000 रुपये। मूलधन कितना होगा 8,000, मूलधन 8,000। अगला 7 नंबर। प्रश्न है, किसी धन का, यहाँ भी धन मालूम नहीं है लेकिन क्या है रेट है 10%। देखो 7 नंबर, यहाँ भी धन मालूम नहीं है लेकिन क्या पूछ रहा है, रेट है कितना ना, धन मालूम है तुमको, रेट कितना है 10%, और उसके बाद क्या है टाइम कितना है 2 वर्ष, उसका चक्रवृद्धि ब्याज दे ले कितना 420 रुपये, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे लेगा 420 रुपया। तब क्या पूछ रहा था, तो इतने ही धन पर इतने ही समय पर साधारण ब्याज। देखो हमको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया,
और साधारण ब्याज। एक बात तो मान लो हमको धन नहीं मालूम है तो धन निकालने के चक्कर में भी नहीं रहना है। हम देखते हैं रेट ऑफ टाइम मालूम है क्या, इससे चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में निकलेगा 2 वर्ष के लिए, याद है तुमको? CI प्रतिशत में बताओ ना कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। R स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, 2 हासिल है, R गुना T 10 गुना 20 हासिल 21%। CI क्या परसेंट? साधारण ब्याज प्रतिशत में बताओ कितना होगा, R गुना T 10 गुना, तो देखो 21% है तो रुपया में 21% है तो रुपया में 420 है, तो 20% तक 1% बराबर कितना 20 मतलब है। इसलिए हमको बोलता है भाई साधारण ब्याज तो मेरा 20%, तो 20 में 20 से गुना कितना होगा 400 रुपया। बिना हम मूलधन निकाले हुए हम क्या कर दिए कि हम क्या निकाल दिए, साधारण ब्याज निकल गया हमको 400 रुपया। बात समझा कि ना हमको। अब इससे क्या होता, अगर नॉर्मल तो चाहता ये 22% है तो रुपया में 420, इसलिए 1% बराबर, इसलिए मूलधन निकालो रे पहले। मूलधन बराबर 100%, 100% बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपया। चलो मूलधन बराबर 2000। अब साधारण ब्याज निकालो तो 10 गुना 20%, 20% मूलधन के 2000 का 1% 20, तो 20 में 20 से गुना करो तो 400। बात समझा कि ना। यहाँ पर मूलधन निकाल भी लेते तो यो बन जाता, और नहीं तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट मूलधन बिना निकाले हुए तो 21% बराबर ब्याज हो गया 420, तो 20% बराबर कितना, तो पहले 1%। समझा कि ना, बिना मूलधन निकाले हुए हम लोग सीधा निकाल दिए। समझा ना। चलो आज इतना ही।